बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज़ का एक्सरसाइज है 8.5, जिसमें हम फाइंड कर रहे थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और इसका हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन 15 में भी यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो सीरीज़ दी गई है सिग्मा n इज इक्वल टू 2 to infinity -1 रेज़ पावर n x की पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू नीचे log ऑफ n का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास nth टर्म होती है, तो हेयर ए एन जो हमारे पास nth टर्म है वो है -1 की पावर n x की पावर n डिवाइडेड बाई n log ऑफ n का स्क्वायर। तो जब हम इसका मॉड लेंगे, चूँकि हमने अप्लाई करना है रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, -1 की पावर n x की पावर n डिवाइडेड बाई n। अब -1 की पावर n क्या आएगा, या आएगा +1 या आएगा -1, लेकिन मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास रह जाएगा x की पावर n डिवाइडेड बाई n log ऑफ n का स्क्वायर। इसी तरह जब नेक्स्ट टर्म लेंगे तो वो फिर हमारे पास हो जाएगी, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 के साथ डिवाइडेड बाई n+1 और log ऑफ n+1 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा an+1 ओवर an। ये है xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 log ऑफ n+1 इसका स्क्वायर। और जब ये डिवाइड करेंगे तो चूंकि डिवाइड है तो ये उलट जाएगा, n log ऑफ n का स्क्वायर x की पावर n। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मॉड इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा xn+1 ओवर n+1 log ऑफ n+1 का स्क्वायर इंटू n log ऑफ n का स्क्वायर x की पावर n। अब ये xn+1 है, ये xn है, तो ये x रह जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं n ओवर n+1। ये है log ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाई log ऑफ n+1 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 ओवर, ये भी मॉड इकट्ठा कर लेते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x मॉड, बल्कि ये मैं अलग-अलग कर देता हूँ, n ओवर n+1 और इसको log ऑफ n ओवर log ऑफ n+1, ये स्क्वायर सारा इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। अब x के ऊपर तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो ये x मॉड है। बाकी जब लिमिट लेंगे, लिमिट मॉड के अंदर में ले गया n ओवर n+1, इसकी भी लिमिट में अलग कर देता हूँ, पावर के अंदर ले जाऊँगा, log ऑफ n डिवाइडेड बाई log ऑफ n+1 इसका स्क्वायर। अब ये पीछे हम बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं, इसकी लिमिट भी 1 आएगी, चूँकि ये n है, ये n है, यहाँ log n है, log n+1 है, ये भी लिमिट 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 है। अगर आप इसको करना भी चाहें और तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x मॉड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। पहले वाला जो है n ओवर n+1, n पे डिवाइड कर देंगे, 1 ओवर n, ये आ जाएगा। नंबर 2 जो है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, जिसे लुपिटर रूल भी कहते हैं। तो log ऑफ n का डेरिवेटिव आएगा ये 1 ओवर n, ये आएगा 1 ओवर n+1 इसका स्क्वायर। ये भी मॉड आ गया, दिस इज इक्वल टू x मॉड, यहाँ लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये क्या आ जाएगा 1।
इधर लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n, log जो है ये ख़त्म हो गया है n+1/n। उसी तरह देखें ये भी n है, ये भी n है, तो उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया n पे डिवाइड करें तो ये लिमिट भी 1 आ जाएगी। तो ये है x mod, ये 1 का स्केल लिखना है, 1 लिख लें तो x mod। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीरीज़ converges absolutely when x mod is less than 1, और ये भी लिख लें and diverges when x mod is greater than 1। जब x mod इक्वल टू 1 है तो ये वाला टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये यहाँ से आ जाएगा x mod इज लेस देन ये। नाउ अब हमने फाइंड करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इट इम्प्लाइज दैट -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब लेंगे व्हेन x mod इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है x क्या आया +-1। इंटरवल तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 से लेके 1 तक। अब ये नहीं पता एंड पॉइंट किस में कौन सा पॉइंट इंक्लूड है कौन सा नहीं है, तो वो चेक करते हैं। अब हम लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1, इस पे देखते हैं सीरीज़ का क्या बनता है। देन हमारे पास जो सीरीज़ है वो ये वाली है, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n x की पावर n n log ऑफ n का स्केल। तो ये बनेगा, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख लें, ना भी लिखें n, खाली 2 टू इन्फिनिटी तो सही है। -1 की पावर n, x के n की जगह पे फिर -1 की पावर n, और नीचे n log ऑफ n का स्केल। ये बन जाएगा सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n, और 2n क्या है, 2n इवन नंबर है। जब -1 की पावर इवन नंबर आएगी तो ये आएगा हमारे पास 1/n। अब इसको चेक करना है हमने, ये कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। यहाँ पे ना तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो रहा है, और अगर रेशियो टेस्ट लगाएं तो उसकी भी लिमिट आ जाएगी 1। तो इसके लिए फॉर इट्स कन्वर्जेंस या टू चेक इट्स कन्वर्जेंस वी यूज़ इंटेग्रल टेस्ट, काशी इंटेग्रल टेस्ट, और उसकी जो है वो 2 कंडीशन है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि देखें हेयर, ये जो है an, ये हमारे पास है 1/n log ऑफ n का स्क्वायर। तो चूंकि ये भी चेक करना है ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के 2-3 मेथड हैं। तो या तो हम जो है इसका डेरिवेटिव भी ले लिया करते हैं कि डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो फिर भी इंक्रीजिंग जो है वो डिक्रीजिंग है। हम इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि ये अगर an है तो इसका an+1 आएगा 1/n+1 log ऑफ n+1 इसका स्क्वायर। तो अब आप जो है ये देखें, नाउ log ऑफ n+1 इज़ ग्रेटर देन log ऑफ n होता है। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर भी ये ग्रेटर देन रहेगा। जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे इट इम्प्लाइज दैट n log ऑफ n+1 इसका स्क्वायर ग्रेटर देन n log ऑफ, आप इसको उल्टा दें, उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 1/n log ऑफ n+1 इसका स्क्वायर इज लेस देन, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला कि an+1 टर्म इज लेस देन, यहाँ पे आना था an, तो ये जो है इससे छोटी है। तो हर अगली टर्म जो है पीछे वाली से जब छोटी आएगी तो इट इम्प्लाइज दैट an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और यही हमने प्रूव करना था।
एक स्टेप ये हो गया। नंबर 2 जो है नाउ, अब हमने देखना है कि जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं इफ़ ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ऑन 2 to इन्फिनिटी, चूँकि हमारी सीरीज़ 2 to इन्फिनिटी है, देन एफ़ चूँकि हमने इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल जो है ज़रा एक्स अच्छा लगता है, तो एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 1/x, पहले था 1/n, अब आएगा x log ऑफ x का स्केयर, और हम फिर लेंगे 2 to इन्फिनिटी एफ़ ऑफ एक्स। अगर 0 to इन्फिनिटी क्वेश्चन में है तो 0 to इन्फिनिटी लेंगे, 1 to इन्फिनिटी है वो लेंगे, जो भी रेंज दी गई है वही लेंगे। डी ऑफ एक्स 2 to इन्फिनिटी 1/x log ऑफ x का स्केयर डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव जो है log x का मौजूद है साथ, इसको लिख लेंगे 2 to इन्फिनिटी log x की पावर -2/x dx। जब डेरिवेटिव साथ मौजूद है इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे -1/-1 2 to इन्फिनिटी। इसका भी ये तरीका होता है, इन्फिनिटी की जगह पे कोई वेरिएबल टी लिखें, फिर लिखें लिमिट टी गोज़ टू इन्फिनिटी, लेकिन जब आसानी से हल हो रहा तो फिर हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये आएगा -1/log ऑफ x 2 to इन्फिनिटी। -1 को लिखें बाहर, अब आएगा 1/, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1/log ऑफ इन्फिनिटी -1/log ऑफ 2। अब log ऑफ इन्फिनिटी जो है ये इसको मैंने खाली लिख दिया माइनस, ये इन्फिनिटी होता है -1/log ऑफ 2, तो ये आ जाएगा -0 -1/log ऑफ 2। क्या आया? 1/, विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसका रिजल्ट निकला कि जो हमारी सीरीज़ है, सो सिग्मा 2 to इन्फिनिटी 1/n log ऑफ n का स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। और ये कब सीरीज़ आई थी? उस वक़्त आई थी जब हमने लिया था x इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ये तो इंटरवल में इंक्लूड है। अब चेक करने ये वाला। अब हम लेते हैं नंबर 2, एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, देन फिर हमारी जो सीरीज़ है वो दोबारा लिखेंगे 2 to इन्फिनिटी -1 रेज़ की पावर है x की पावर n ओवर n log ऑफ n का स्क्वायर, ये बनेगा 2 to इन्फिनिटी -1 की पावर n, x की जगह पे आएगा 1 की पावर n ओवर n log ऑफ n का स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है कि 1 की पावर n तो रहेगा 1 नहीं, तो ये बन जाएगी अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इसके लिए हम ये लिखेंगे, हमने ये जो है ये पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट हो तो फिर हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो जब इसके साथ सिग्मा लगाएंगे तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो नो, अब मैं लिखूँगा 2 to इन्फिनिटी 1/n log ऑफ n का स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इट इम्प्लाइज दैट 2, अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसने कन्वर्जेंट होना ही होना है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो फिर आएगा -1 की पावर n ओवर n log ऑफ n का स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। तो लिहाजा -1 पे भी कन्वर्जेंट है और ये +1 पे भी कन्वर्जेंट है। तो सो फिर लिखेंगे सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये हमारे पास आ जाएगा -1 से लेके 1 तक, और दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला 16 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।